अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और मैं बच्चों के लिए लंच रेडी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैं बना रही हूँ पोटैटो सैंडविच, तो उसके लिए मैंने 2 लार्ज साइज़ के पोटैटो लिए हैं और उनको मैंने रात को ही बॉयल करके रख दिया था, क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता आपके पास, तो मैंने रात को इनको बॉयल करके रख दिया था। पोटैटोज़ को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया और उसमें मैंने एक स्मॉल साइज़ का अनियन चॉप करके डाला है और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। तो सब्ज़ मिर्ची मैंने नहीं डाली, अगर आप डालना चाहते हैं, इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। मैंने अपने बच्चों की वजह से नहीं डाली, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी लाइक नहीं करते। तो उसके बाद मैंने नॉर्मल मसाले यूज़ किए, नमक, मिर्चें और धनिया पाउडर मैंने डाला है। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने ब्रेड का एक स्लाइस लिया और उसमें जो पोटैटो का मिक्सचर रेडी किया वो लगा दिया है। और लास्ट में मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ा हुआ था, तो मैंने वो डाल दिया। अगर आपके पास चेडर चीज़ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको एक और स्लाइस ब्रेड का लेके उससे कवर करके टोस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सैंडविच मेकर में कर रही हूँ, तो आप इसको पैन में भी कर सकते हैं। तो अगर आप पैन में बनाएंगे तो पहले थोड़ा सा बटर लगा के पैन में उसमें आपके सैंडविच रख दें, तो दोनों साइड्स को 1 मिनट के लिए कुक कर लें, तो आपका सैंडविच जो है वो रेडी हो जाएगा। आज मुझे भी बच्चों के साथ स्कूल जाना था, क्योंकि मुझे कोई काम था, तो इस वजह से मैंने कहा सुबह सुबह इनके साथ ही चलती हूँ। अदरवाइज़ दिन को टाइम नहीं बचता, आपके पास मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी इनका लंच रेडी किया और उसके बाद मैं खुद भी रेडी हुई। मेरे बच्चे वीक में 4 डेज़ स्कूल जाते हैं, तो मैंने फिर उनको लंच में जो कुछ देना होता है वो मैं पहले से ही डिसाइड किया होता है। तो डेली मैं उनको सेम लंच नहीं देती, क्योंकि फिर सेम अगर दो तो बच्चे फिर खाते ही नहीं हैं। तो इस वजह से मैं पहले से ही डिसाइड कर लेती हूँ कि उनको इस वीक लंच में क्या देना है। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो अपने काफ़ी सारे काम खुद ही कर लेते हैं। तो अब जैसे पहले मैं इनको यूनिफॉर्म वगैरह खुद पहनाती होती थी, तो अब वो खुद ही रेडी हो जाते हैं। तो लास्ट में मैं बस उनको शूज़ वगैरह, सॉक्स वगैरह पहना देती हूँ, क्योंकि सॉक्स पहनना नहीं आती उनको। तो बाकी वो खुद रेडी हो जाते हैं और उसके बाद मैं उनको ब्रश कर देती हूँ। मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा लंच नहीं देती, मैं उनको इतना देती हूँ जितना वो इजीली खा सकें, क्योंकि ब्रेक टाइमिंग बहुत शॉर्ट होती है ना, तो इतना लंच बच्चों को दें जितना वो इजीली खा सकें। तो इस वजह से फिर मैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं देती। और साथ में मैं कभी फ्रूट दे देती हूँ और कभी जो है वो बिस्किट या जूस वगैरह दे देती हूँ। तो बाकी फ्रूट्स तो बच्चे खुश होकर नहीं खाते, वो उसी तरह वापस लेके आ जाते हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि फ़्रूट कम ही दूँ उनको। फ्रूट तो हेल्दी ऑप्शन है, बट बच्चे लाइक नहीं करते। तो आज भी फिर मैंने उनको फ्रूट नहीं दिया, क्योंकि कल मैंने उनको फ्रूट दिया था, तो आज मैंने फिर उनको साथ में बिस्किट दे दिए। मुझे ना बच्चों के स्कूल का स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म बाय करना था, तो मैं डेली कह रही थी कि आज जाऊँगी कल जाऊँगी, तो नहीं हो सकता था, डेली बस डिले ही होता जा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आज लाजमी चलती हूँ, सुबह सुबह इनके साथ चली जाती हूँ, तो मैं बाय कर लेती हूँ। तो फिर आज मैंने प्रोग्राम बना लिया और सुबह सुबह बच्चों के साथ ही जाके मैंने बाय कर लिया। मेरी वजह से आज बच्चे भी लेट हो गए थे, बट ये है कि हम लोग 5 मिनट्स पहले पहुंच गए थे। तो ये स्कूल का पार्किंग एरिया। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए, और जब घर वापस आए तो हम लोग ईजी होकर, रिलैक्स होकर जब बैठे, तो उसके बाद मैंने जब चेक किया तो मुझे लगा कि मैं कोई चीज़ जो है वो स्कूल में ही भूल आई हूँ। तो जब चेक किया तो वाकई में स्कूल में भूल आई थी, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से जाना पड़ा स्कूल में। और यहाँ पे दिन को मेरा टीमू से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो वो मेरा पार्सल भी आ गया था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसका रिव्यू शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले एक दफ़ा टीमू से चीज़ें मंगवाई थी, डिलीवरी टाइम भी बहुत ज़्यादा उन्होंने लिया था और चीज़ें भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो इस दफ़ा फिर मैं ज़्यादातर अमेज़ोन को ही प्रेफर करती हूँ। तो मेरी बेटी ने बोला कि मामा इस दफ़ा टीमू को दोबारा से ट्राई करते हैं, शायद इस दफ़ा कुछ अच्छा मिल जाए। तो मैंने भी फिर कहा चलो सही है। तो इस दफ़ा हमने फिर टीमू को दोबारा से ट्राई किया। तो मैंने कुछ केक टॉपर्स ऑर्डर किए थे, तो अगर प्राइस के हवाले से देखा जाए तो इनकी क्वालिटी जो है वो बेस्ट है। यहाँ पे मैंने कुछ मोबाइल कवर भी ऑर्डर किए थे, वो मुझे बहुत अच्छे मिले हैं और बहुत अच्छी प्राइस में मिले हैं। तकरीबन 5 to 6 या 7 तक, मुझे 7 दिरहम तक मुझे एक मोबाइल का कवर मिला है। तो यहाँ पे बच्चों ने भी अपनी काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई हैं, तो सबका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बटरफ्लाई वाला केक टॉपर जो है ये मुझे 2 to 3 दिरहम में मिला है, तो ये भी अच्छी क्वालिटी का है। उसके बाद ये स्केल बच्चों ने मंगवाए हैं, आई थिंक 1 या 2 दिरहम के हैं, तो इसमें 3 पीस हैं। उसके बाद ये कर्टन 2 पीस मुझे 4 या 5 दिरहम में मिला है। नॉर्मली अगर आप लेते हैं तो 6 या 7 में आपको 1 पीस मिलता है, तो मुझे ये 2 पीस मिल गए, तो फिर मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया। और ये मोबाइल कवर मैंने ऑर्डर किए थे, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस भी इनकी बिल्कुल मुनासिब है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको भी लेने हैं तो आप बाय कर सकते हैं। तो मेरी बेटी की बर्थडे आने वाली है, तो इस वजह से फिर थीम सेलेक्ट हुआ था बटरफ्लाई का। तो बटरफ्लाई की चीज़ें बाकी किसी मार्केट से तो ईजिली नहीं मिल रही थी, इस वजह से फिर हमने सोचा कि ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई का बैक ड्रॉप भी मंगवाया था, वो भी अच्छा है, और एक टेबल शीट मंगवाई थी, वो भी अच्छी है, क्वालिटी उनकी बेस्ट है। और ये ट्रांसपेरेंट स्टिकी नोट्स हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। और उसके साथ मैंने केक के लिए एक मोल्ड मंगवाया है, तो केक के लिए मोल्ड जो मंगवाया है वो तो बेस्ट है, और लेकिन ये है कि थोड़ा छोटा है। प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो वो मुझे 10 दिरहम में 6 इंच का मिला है,
तो अच्छा है, प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। उसके बाद ये दूसरा पार्सल जो है ये बच्चों की चीज़ों का है, तो इसमें बच्चों ने अपनी सारी चीज़ें मंगवाई हुई थी। तो अगर आप बजट शॉपिंग करना चाहते हैं तो फिर तो टीमू बेस्ट है। लास्ट टाइम मैंने जब ऑर्डर किया था तो मुझे 25 डेज़ के बाद पार्सल रिसीव हुआ था, बट इस दफ़ा विद इन 5 डेज़ मुझे पार्सल रिसीव हो गया। तो ये है कि चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी है। तो टीमू की रिटर्न पॉलिसी भी है कि अगर आपकी चीज़ कोई ख़राब हो जाती है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो विद इन 90 डेज़। तो यहाँ पे मैंने स्टीमर मंगवाया था, वो थोड़ा फोल्ड हो गया आया है, तो मैंने फिर उसको खुद ही सेट कर लिया। मैंने कहा अब कौन रिटर्न करता रहेगा। और उसके अलावा बच्चों ने कुछ फ़ैन्स मंगवाए थे, तो फ़ैन्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा ये ग्लासेस हैं, ये हमें 4 पीस जो हैं वो 10 दिरहम में मिले। और ये हाइलाइटर है, हाइलाइटर की अभी प्राइस मुझे याद नहीं है, तो ये हाइलाइटर भी अच्छी प्राइस में मिल गए और क्वालिटी भी अच्छी है। और ये मैंने मंगवाया किचन कैबिनेट लाइनर, तो ये क्वांटिटी में बहुत कम है, क्वालिटी इसकी अच्छी है लेकिन क्वांटिटी में बहुत कम है। प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। इस दफ़ा मैं टीमू से बड़ी सेटिस्फाइड हुई हूँ क्योंकि प्राइजेस के लिहाज से देखा जाए तो इनकी क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने कम प्राइस में कोई चीज़ मंगवानी है तो आप टीमू से लाजमी ट्राई करें। तो यहाँ पे ज्वेलरी के भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन कम प्राइस में मिल जाएंगे। तो हमने भी कुछ ऑर्डर किए हैं। मैं ऑनलाइन शॉपिंग तो काफ़ी करती रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी कपड़े या जूते वगैरह ऑनलाइन बाय नहीं किए, तो इस वजह से मुझे उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लास्ट टाइम मैंने टीमू से बैग ऑर्डर किया था तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, तो इस वजह से फिर इस दफ़ा मैंने बैग ज़रा ऑर्डर नहीं किए। इसके अलावा अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वेलरी वगैरह बाय कर सकते हैं, तो ज्वेलरी के आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ने कुछ नेकलेस, ब्रेसलेट और की चेन्स वगैरह मंगवाई हैं, तो उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये देखें, ये की चेन्स हैं, आपको भी वीडियो में नज़र आ रहे होंगे, तो ये कितने क्यूट क्यूट हैं और इनकी जो प्राइस है वो भी बहुत रीज़नेबल है। और इसके अलावा कुछ मेरे बच्चों को आजकल क्रोमी और पता नहीं कौन कौन से वाले जो है ना वो कार्टून्स का भूत सवार हुआ है, तो उन्होंने ये क्रोमी वाले स्केल्स मंगवाए हैं, तो ये भी अच्छे हैं। ये बड़े भी हो जाते हैं और छोटे भी हो जाते हैं। मेरे बच्चों को ना स्टेशनरी, क्यूट स्टेशनरी का इतना शौक़ है कि वो उनका बस चले तो बस वो हर टाइम स्टेशनरी ही बाई करते रहें। तो इसके अलावा ये कुछ नेकलेस थे, नेकलेस देखें आप कितना क्यूट है, तो ये भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। और उसके अलावा ये ब्रेसलेट थे, ब्रेसलेट भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो ये वाला जो ब्रेसलेट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये आपके साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा हो सकता है। तो अगर आप ये बच्चों को भी पहनाते हैं ना तो बच्चों को भी इसका साइज़ फिट आ जाता है। उसके बाद ये दूसरा ब्रेसलेट है, ये भी बहुत प्यारा है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। और इनके रेट थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। ज्वेलरी में ना और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, तो ये बच्चों ने खुद सेलेक्ट किए, मुझे तो पता ही नहीं है, बस उन्होंने खुद ही कार्ट में ऐड किए थे तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो अगर आप खुद चेक करें तो आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बटरफ्लाई थीम चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने बटरफ्लाई वाला नेकलेस भी ऑर्डर किया है, तो वो भी मुझे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा लगा है, प्राइस भी उसकी रीज़नेबल है और हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद ये रिचार्जेबल फ़ैन है और इसके 5 स्पीड लेवल्स हैं। और प्राइस की अगर इसकी बात की जाए तो प्राइस ये 12 दिरहम में हमें मिला है। और अगर आप ये कलर्स पे भी डिपेंड करता है, अगर आप कोई और कलर मंगवाते हैं तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप पर्पल या पिंक में से कोई ऑर्डर करते हैं तो वो आपको 30 दिरहम तक मिलता है, लेकिन ये हमने वाइट और ग्रीन किए हैं तो ये हमें 12 दिरहम तक। और अगर आप 100 दिरहम तक शॉपिंग करते हैं तो फिर आपको डिलीवरी फ्री मिलती है। तो यहाँ पे मैंने जो कुछ भी ऑर्डर किया मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, इससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि चीज़ों की क्वालिटी जो है वो कैसी है। तो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप भी टीमू ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस दफ़ा टीमू के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि इन्होंने डिलीवरी भी विद इन टाइम की है और बाकी इनकी चीज़ों की क्वालिटी भी पहले की निस्बत काफ़ी अच्छी है। और इतनी सारी तैयारी करने के बाद भी ना लास्ट मोमेंट तक हमारी जो है वो शॉपिंग होती रहती है। तो बर्थडे की बाकी सारी तो हमने तैयारी कर ली है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जिनकी वजह से जो है काफ़ी डिले हो रहा है। तो अभी मैंने सोचा कि जो चीज़ें मिसिंग हैं वो मैं मार्केट से जाके चेक कर लेती हूँ। तो बाकी बच्चों को मैंने घर छोड़ा और मैंने कहा मैं जल्दी से चक्कर लगा लेती हूँ मार्केट का। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट में, क्योंकि मुझे बटरफ्लाई थीम के मुझे बलून्स चाहिए थे, तो वो मैं चेक कर लेती हूँ अगर मुझे यहाँ से मिल जाते हैं तो। आजकल यूएई का वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, तो इस वजह से भी शाम के टाइम बाहर निकलो तो इतनी गर्मी फील नहीं होती है। दिन को गर्मी होती है लेकिन शाम को इतना गर्मी फील नहीं होती है। तो अभी हम लोग आ गए मार्केट में,
तो मैं पहले उसके लिए कोई वॉच वगैरह डिसाइड करूँ, क्योंकि उसने वॉच का मुझे बोला था, तो पहले मैं कोई वॉच वगैरह उसके लिए सिलेक्ट करूँगी, उसके बाद बाकी चीज़ें मैं देखती हूँ। और ना हमारी जो शॉपिंग होती है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि हम बिल्कुल तसल्ली के साथ शॉपिंग करते हैं। तो इस वजह से अभी मैं आई थी, मुझे लगा था कि मैंने 2-3 चीज़ें बाई करनी है, तो मुझे 10-15 मिनट लगेंगे और मैं चीज़ें लेके वापस चली जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर हमें वॉच सिलेक्ट करते करते जो है वो 20 मिनट गुजर के पता ही नहीं चला। तो फाइनली उसके बाद जो है वो हमने वॉच डिसाइड कर ली और वॉच बाई कर ली। उसके बाद बच्चों को स्कूल की कुछ एक्टिविटीज़ बनानी थी, तो उनके लिए उनको कोई चीज़ें ज़रूरत थी, तो वो हमने ले लिए। तो बलून्स का मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ से बलून्स मिल जाएंगे, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे बलून्स कभी भी उस थीम के नहीं मिले जो मैंने सोचा होता है। तो इस दफ़ा बाई चांस मुझे जो है वो बटरफ्लाई थीम के बलून्स यहाँ से मिल गए। यहाँ पे एक बेटी को मैं अपने साथ लाई थी और बाकी 3 को घर छोड़ के आई थी। तो जो साथ थी उसने यहाँ पे केक टॉपर्स देखे, तो उसको फिर से दिल आ गया केक टॉपर्स लेने का। मैंने उसको बोला भी कि ऑलरेडी हमने ऑनलाइन इतने ज़्यादा मंगवा के रखे हुए, तो उसने कहा नहीं ये आप लें, मेरी जब बर्थडे आएगी तो उस पर लगा लेंगे। तो फिर यहाँ से हमने एक और केक टॉपर ले लिया और बाकी कुछ खाने पीने की चीज़ें थी वो हमने लेनी थी, वो ले ली। तो बच्चे जब साथ हों तो फिर ये कुछ तो होता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाला केक टॉपर हमने लिया है, ये बहुत प्यारा था, तो फिर मैंने भी ले लिया। उसके बाद हमने बाकी चीज़ें जो लेनी थी वो ली और अभी हम चेकआउट कर रहे हैं। तो बस अभी हम घर वापस जा रहे हैं। तो मेरा आज का व्लॉग था बस यहीं तक। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।